पीहू पीहू का एक ही सपना था कि वो अपनी माँ के साथ इस मुनिया टोला की बदनामी भरे अतीत से पीछा छुड़ावे और किसी और शहर में जाकर बस जाए, क्योंकि मुनिया टोला बदनाम था मुनिया दान यानी पैसों के बदले अपनी बेटी का दान की कुप्रथा के लिए। हालांकि इस बंधे हुए सालों से लेकिन इसकी बदनामी का कालिक शहर के सफेद पोश लोगों के मन में आज भी जिंदा है। उस कालिक को वो कहीं भी कभी भी मुनिया दान के लोगों पर या कि खासकर उनकी लड़कियों के चरित्र पर पोत देते थे। पीहू जो यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन तभी एक बाधा, एक कटीली बाढ़ ने उसका रास्ता रोक लिया। एंटर। पीहू, मुनिया टोला की मुनिया, गुड्डू की दुल्हन क्यों बन रही है सयानी? बन जा। आजा मेरी जान, कर ले मुनिया। मैम, निराश ना हो मेरी बच्ची, हर काली अंधेरी रात थोड़ा लाउडर मैम। सुबह जरूर आती है। उम्मीद के दिए पर भरोसा रख। माँ, इस शहर के लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी, भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। और ये जो आप साइन बोर्ड देख रही है ना, इसी तरह यहाँ के लोगों की सोच भी स्थायी है। आप क्यों नहीं समझती हैं? अन्याय और यातना की सीमा जब हद से पार हो जाती है ना बेटा, तब बेजान में ही सबसे पहले जान आ जाती है। भोले बाबा पर भरोसा है ना मुझे? एग्जिट। और भोले बाबा ने मदद भेज दी, यानी कि एसडीएम ईशान चौधरी। मूवमेंट, म्यूजिक। सिर्फ एक दिन की मुलाकात, लाउडर। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा रिश्ता जन्मों पुराना है? लेकिन ये तो मैं कंफर्म करना चाहूंगी, क्या यूनिवर्स मुझे बता रहा है कि तुम ही हो मेरा बरसों का प्यार? अगर कल शाम तुम्हें भी ऐसे ही फील तो मुझसे मिलने आना। वादा है, हम जरूर आएंगे और वो हमारे लिए बहुत खास दिन। दोनों ये देखना चाहते थे कि उनका रिश्ता किस्मत का खेल है या नहीं, लेकिन किस्मत को उस
उसको तो कुछ और ही मंजूर था। आओ फोन बजा। क्या? हम अभी आते हैं। लाइट्स ऑफ। जूनियर्स लाइट। ये भी अपने पूर्वजों की तरह बहुत चालाक है। अरे इसकी नीयत ही खराब है। ये सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और लोग हैं। ये मुनिया डाला के लोग बदल नहीं सकते। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इस कस्बे को बदनाम किया है। इस लड़की को जीने का हक नहीं है। नहीं, नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ। हमारी बेटी निर्दोष है। दोषी है या निर्दोष, ये तो सब बता रहे। अरे कौन करेगा ऐसे बदनाम मुनिया टोले की बेटी से? गड़गड़ाहट फ्लिकर। हम करेंगे इससे शादी। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ। फुल लाइट। अब बन गए सीखने। आपको लगता है कि आपने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें बचाया है, लेकिन सच जानते हैं आप? सच तो ये है कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम चाहे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो या हम तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाएंगे। जिम्मेदारी से प्यार का शायद आसान होता है अगर किस्मत ने ईशान और पीहू के लिए एक और सरप्राइज नहीं रखा होता। क्या है वो सरप्राइज? देखते हैं। लाइट्स। गड़गड़ाहट। फ्लिकर। ईशान अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घर लौटता है और देखता है कि सामने उसका पहला प्यार खड़ा है। अब ईशान की लाइफ एक तिराहे पर खड़ी है जहां से उसे किस और जाना है क्या पता। कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इस लवली लड़की की माँ प्ले कर रही हूँ मैं, तो आई एम एंजॉइंग इट थरली। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, डेफिनेटली आउट ऑफ माय कैरेक्टर, तो डेफिनेटली देखिएगा। बहुत मेहनत किया है हम सब ने। हाय, मेरा नाम सिमरन सिंह है और मैं तो उसे नैना मिलाई के सीज़न 2 में पीहू का किरदार कर रही हूँ। अगर मैं पीहू के किरदार की थोड़ी सी बात करूँ तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि मैं इन रियल और रील में भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, कहीं कहीं डिफ़िकल्ट होता है, तो अभय सर है वो संभाल लेते हैं। बाकी आई होप कि हमारी जर्नी जैसे शुरू हुई है, जिस मज़े में शुरू हुई है, आगे तक जाए और हम आपको बहुत एंटरटेन करें। बस, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा सूर्यवंशी हूँ। मैं आपको तो से नैना मिलाई के 2 धारावाहिक में अवंतिका का कैरेक्टर प्ले करती हुई दिखूंगी। वैसे अगर मैं भी सच कहूँ ना, तो अवंतिका का कैरेक्टर जैसा है कि वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में बिलीव करती है, कोइंसिडेंसेस, भगवान, चीज़ें। आई थिंक हाँ, दीक्षा भी रियल लाइफ में ऐसी ही है।
और रही बात प्यार को लेके, सो नहीं, वो होता है ना कि नहीं यार एक चाहिए, वो पूरी लाइफ के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा रिलेट करती है दीक्षा से। सो बहुत प्यारा कैरेक्टर है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आई थिंक मैं ही हूँ जो सारे यूनिक टर्न्स लाने वाली हूँ इन दोनों की लाइफ में। और हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत टफ होता है, प्लस वी हैव अभय सर हैं। अभय सर इज़ लाइक बेस्ट पर्सन, बेस्ट डायरेक्टर, ही इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट। और आप सब लोग भी प्लीज़ हमारा शो देखिएगा, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ आए। हेलो, मेरा नाम अविनाश कुमार सैन है और मैं इसमें गुड्डू भोजपुरिया का कैरेक्टर कर रहा हूँ। जैसा कि आपने मेरे को देखा होगा परफॉर्म करते हुए, तो अभी शो देखोगे तो मेरी लाइनें, बोलने का अंदाज बहुत ही अलग है, तो काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए। लेकिन हैं हमारे साथ एकदम दबंग पर्सनैलिटी वाले हमारे अभय सर, तो काफ़ी हेल्प और डांट दोनों के साथ में चल रही है हमारी गाड़ी। और आपने मुझे पहले भी देखा होगा, ये अपने दोस्त आते थे, तो उसमें मैं काफ़ी छुप के वार करता था, इसमें खुलेआम वार कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ MLA मीरा भोजपुरिया यहीं पे हैं, तो खुली छूट है मेरे को। और एक सेकंड, मीरा भोजपुरिया जी को मैं बुलाना चाहूँगा, मेरी माँ। यस, एक और इंसान को मैं बुलाना चाहूँगा, मेरी माँ। तो मेरी इतनी दबंग माँ है कि इनकी वजह से मुझे खुली छूट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ शहर में। गजा कैसा लगा फंक्शन? ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। ए लल्ला, क्या लिखेंगे हमारे बारे में? सो अच्छा है ऐसा लिखो, वरना इसको बोल देंगे बैक स्टेज पे लेकर जाके, समझ लेना। गजा तो कैरेक्टर तो आपको पता चल ही गया होगा। सबके लिए लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ करके चला रहे काम। एंड आई होप कि जो हम लोग नहीं है वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आई होप सबको अच्छा लगे। और एक बार बोलिए ना, गजब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग सब आए, बहुत धूप है आई नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं हूँ करण खंडेलवाल, आप लोगों ने मुझे अलग अलग कैरेक्टर में देखा होगा। मेरे लिए ये कैरेक्टर बहुत ही अलग है, बिकॉज आई एम प्लेइंग SDM ईशान शर्मा, जो रियल लाइफ से मेरे इमोशंस के अलावा बाकी सब कुछ काफ़ी अलग है। मैं इतने रूल्स फॉलो नहीं करता, इसमें काफ़ी रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा शो देखिएगा, जितना प्यार आपने सीज़न 1 को दिया है उतना ही प्यार हमें भी दीजिएगा। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात ही लगे हुए सब, जैसे कि सबने बताया कि हमारे सर, मैं एक बार उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। सर आइए ना प्लीज़, इन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है। पैसे नहीं दिए बुलाने के? ईशान चौधरी, सॉरी ईशान शर्मा नहीं यार, क्योंकि इतने रोल प्ले कर चुका ना कि ईशान शर्मा, ईशान चौधरी, क्योंकि हमारे सर हैं, सर ने बहुत मेहनत की है। और प्लीज़ शो हमारा देखिएगा, ये मेरा 10वां शो है। मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। आई हैव ऑलवेज प्लेड नेगेटिव कैरेक्टर, ये पहली बार है जो मैं लीड प्ले कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा हमारे शो को, जैसे मैंने मिलाई के सीज़न को। नमस्ते सबको, नमस्ते, हेलो एवरीवन। काफ़ी लोग जानते भी होंगे मुझे। यस यस यस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू। आप ये कैप्चर कर रहे हैं, अच्छी तरह से कैप्चर करिए, प्रमोट करिए। बाय द वे आई एम प्लेइंग वसुंधरा चौधरी इन द शो, ईशान्स मदर। और मेरा कैरेक्टर भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है मेरी खुद की रियल पर्सनैलिटी से। मतलब ये पहले वहाँ भी खतरनाक है, यहाँ भी। काफ़ी लोग वैसे ही डरते मेरी पर्सनैलिटी देख के, मुझे अप्रोच नहीं करते जल्दी से। तो ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई मुझे वसुंधरा प्ले करने के लिए, इजी था। बट हाँ, हर नया शो हर किसी के लिए एक न्यू बेबी होता है, तो हर कोई यही सोचता है कि उसको अच्छे से पैम्पर करे, अच्छे से पाल पोस के बड़ा करे ताकि लंबी रनिंग चले। तो आप लोग सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रमोट करिए हमारे शो को अच्छे से एंड जस्ट विश अस गुड लक एंड लॉन्ग रनिंग शो फॉर ऑल ऑफ अस। प्लीज, आई नो फैंस काफ़ी नाराज़ भी है कि कास्ट वो नहीं है, बट पूरी सर आप दीजिए सर, दिल में जवाब दीजिए। पहले तो एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दंगल के साथ और आप लोगों के साथ प्यार मेरा काफ़ी बना हुआ है।
क्योंकि मेरा ये 5वां शो सेटअप हो गया दंगल पे ही, और TNM 1 भी मैंने ही किया था। तो सबसे पहले जो हेटेड क्वेश्चन था उनका आंसर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम सब उनको रिपीट नहीं करना चाहते थे। बहुत प्यार दिया गया भूम को, अंजलि को, संजय जी को, एवरीबडी, बट इस बार कहानी बदली है। तो जो हमारी ऑडियंस है, लॉयल ऑडियंस है, उनसे कहा ये बताना चाह रहे हैं हम लोग कि ये कहानी नहीं है, ये कहानी 20 ईयर्स लीड ली है। तो 20 साल के बाद आप भूम को बुढ़ी देखते तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ऑडियंस के लिए हम लोगों ने कहानी नहीं बदली है। तो ये रीज़न है कि वो पुरानी कास्ट नहीं है, और ये भी उतने ही मेहनती हैं, उतना ही कोशिश कर रहे हैं। वी ट्राइड कि हम आपको अच्छे से अच्छा शो बना के दे सकें। सेकंड, मैं थैंक यू करना चाहूँगा दंगल टीम का और हमारे प्रोड्यूसर राजेश सर का, प्रदीप सर का और सारी टीम्स का, एवरीबडी, असीम भाई, मैं कोई अगर नाम भूल जाए, ऋषि भाई मेरे DOP, एवरीबडी, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए शो, आपको पसंद आएगा। उतना ही पागलपन, उतनी ही मेहनत के साथ हम दोबारा कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे। सो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। ऑल्सो पुराने जो तोसे नैना मिलाई के जो 1 में थे वो सब बिजी एक्टर्स, कहाँ यहाँ पर लेकर आएंगे? और हमको भी मौका दो ना काम करने का। एक चीज़ है, आई रियली वांट टू थैंक, जैसे कि सर ने कहा, मैं बाद में बोलने वाला था, बोल देता हूँ क्या, प्रदीप सर, राजेश सर, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड आई होप मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे निभाने की। अगर फैंस एंड ऑडियंस सब लोग अगर कोई गलतियाँ हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू असीम भाई एंड अभिषेक भाई, जिन्होंने मुझे पहली बार ऑडिशन के लिए बुलाया। सो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ कहना चाहूँगा, इधर देखिए, ये देखिए, ये शादी ज़बरदस्ती ज़रूर हुई है, लेकिन कहते हैं कि दुल्हन की नाक पे अगर सिंदूर नेचुरली गिर जाए तो लड़का बहुत प्यार करता है। तो ये जोड़ी हिट है हमारी। ये मैं होने नहीं दूंगी। चलिए, ओवर टू यू गाइस, आपको अगर कुछ सवाल। तो सीजन 2 में जो फर्स्ट सीजन का स्टोरी है वो भी टू भी कंटिन्यू है, कहानी में कुछ बदलाव किया है? नहीं, कहानी में बदलाव है। जैसा कि मैंने बोला, कहानी 20 साल लीड ली है, 20 ईयर्स लीड ली है। मुनिया टोला से शुरू हुई है। मुनिया टोला बेसिकली TNM 1 क्या था, तोसे नैना 1, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि एक मुनिया टोला गाँव है जहाँ पे लोग जाते हैं लड़कियां खरीदने के लिए, उनको शादी की जाती है, मुनिया दान बोला जाता है। लेकिन ये प्रथा प्रतिभा जी ने, जो ये कैरेक्टर प्ले कर रही है, इनकी मेहनत से इन्होंने कोशिश की है कि 20 साल बाद आज ये प्रथा खत्म हो गई है। लेकिन वो वहाँ के जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो स्पॉइल्ड ब्रैट्स हैं, जैसे कि हमारे गुड्डू भैया और गज्जब मैडम हैं, तो ये लोग मानते हैं कि ये लड़कियां, जिस परिवार की लड़कियां मुनिया टोला के लिए ही बनी हैं। तो कहानी में ये दोनों कोशिश कर रही हैं कि ये रीत, ये जो कुप्रथा है, खत्म हो सके, ये लोग चाह रहे हो। और बीच में ये हमारे कैरेक्टर्स क्या करते हैं, दिस इज द न्यू स्टोरी। तो दिस इज सेकेंड सीजन 2। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? और कोई सवाल? सीजन 1 में जो ये कैरेक्टर थे, एक ब्लैक थी और एक खूबसूरत थी, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सीजन 2 इसमें भी डिफरेंस है ना, इसमें भी डिफरेंस है ना, एक देहाती है और एक मॉडर्न है। अब मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ब्लैक वाइट ऐसा कुछ होता नहीं, नहीं, वो भी बहुत खूबसूरत है। सी वो तो कहानी आपने देख ली है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा दे वर ब्यूटीफुल एक्टर। मैंने उनका काम देखा है, हमें और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आई रियली वांट टू थैंक देम फॉर डूइंग सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। सी काली गोरी का आपका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, बट आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि अगर हम वही कहानी आपको वापस दिखाएंगे तो आपको ऑडियंस बोलेंगे अरे इन्होंने स्टोरी राइटर ने मेहनत ही नहीं की है। तो आपको नई कहानी, नई मेहनत से दिखाते हैं ना, वो उस मोनोटोनस स्टोरी देख के क्या मजा आएगा आपको। मैं फिर काली गोरी हम लोग ले आते हैं, पर आपको मजा ही नहीं आता कहानी में। अभी आइडियोलॉजी की लड़ाई है अभी, तो फिजिकल अपीयरेंस की लड़ाई नहीं है, आइडियोलॉजी और सोच है लोगों की, जो डिफरेंस है। और हाँ, एंड दिस शो इज मोर ऑफ अ लव स्टोरी, इट्स अ ट्रायंगल लव स्टोरी। ये 3 लोगों की प्रेम कहानी पे है, उसमें ज्यादा हम लोग बुनियादान पे फोकस कर रहे थे। इट्स मोर ऑफ अ लव स्टोरी फॉर यूथ। बेसिकली जो जेनजी है, हम चाहते हैं कि वो इनको फॉलो करें और इनके कैरेक्टर्स को प्यार करें। जी चलो, ओके, थैंक यू। वुमेन एम्पावरमेंट के जवाब वुमेन देंगे। जैसे हमारा गांव है मुनिया टोला, वहाँ पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है कि आप बाहर नहीं जा सकती, आप पढ़ नहीं सकती, बहुत ज़्यादा रोक टोक है। बट अगर कोई लड़की वहाँ उस टोले से निकल के बाहर जाने की कोशिश करती है, पढ़ने की कोशिश करती है, तो जो गांव के लोग हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब ये तो मुनियादान वाला टोला है और ये वो। तो कैसे ये स्टोरी एक लड़की पूरा फाइट करती है, पूरे गांव से फाइट करती है, वहाँ के जितने भी पावरफुल लोग हैं उनसे फाइट करती है और अपनी लाइफ बनाने के लिए वहाँ से बाहर निकलती है। बाकी तो आपको शो देखना पड़ेगा।
तो यस, ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही है कि लड़की भी कर सकती है, अकेले कर सकती है। इस स्टोरी में दिखाया उसके भैया नहीं है, उसके फादर नहीं है, स्टिल दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा फाइट करती हैं और आगे सक्सेसफुल होती है। फाइट बेसिकली ये है, जो पीहू है वो गाँव की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। एक प्रथा थी बुनियादार, जहाँ पे लड़कियों को शादी करवा के लोग आते थे, ले जाते थे और बदले में घर वालों को पैसे देते थे। तो बेसिकली ये लड़कियों को दान कर देते थे शादी के लिए, और लड़का बड़ी उम्र का हो वो कुछ नहीं देखते थे। तो अभी पीहू की लड़ाई ये है, उसको ये शादी नहीं करनी है। उसके ऊपर जो कलंक लगा है मुनिया टोला का कि इसकी माँ भी ऐसी है, ये भी ही ऐसी होगी, तो उसको वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं है। उसको वो सब छोड़ के आगे लाइफ में बढ़ना है, पढ़ना है, तो उसकी लड़ाई ये है। आपको आगे शो देखना पड़ेगा, सारी कहानी अगर हम यही बता देंगे तो ऑडियंस को यही तो ट्विस्ट है ना कि एसडीएम से शादी क्यों हुई, आगे क्या होगा, अभी ये तो बता दूंगी तो फिर आप शो कैसे देखोगे ना। वही तो लड़ाई है ना, उसको किसी की पहचान नहीं चाहिए, उसको खुद का चाहिए। अभी आपके साथी ने क्वेश्चन किया था वुमेन एम्पावरमेंट। लड़की का किसी बड़े आदमी से शादी करने ला उसकी जर्नी का एंड नहीं होता है, उसकी अपनी एक जर्नी होगी। वो उस जर्नी में उसको पसंद नहीं है एसडीएम है, दैट डजंट मीन कि वो उससे प्यार करने ही लग जाए। उसके अपने एस्पिरेशन होंगे, उसको अपनी लाइफ में कुछ इंडिविजुअल ड्रीम्स होंगे जो शायद इस वक्त ना पूरे हो पाए, है ना, उनके ड्रीम्स को तोड़ने के लिए। तो कैसे उन ड्रीम्स तक पहुंचती है, कैसे अचीव करती है, दैट इज द स्टोरी। थोड़ा तो आप सस्पेंस हमारे लिए भी रखिए, अगर सब कुछ खोल देंगे तो फिर आप काहे शो देखेंगे भाई। थैंक यू। नहीं, आपको शो पसंद आएगा, बहुत मेहनत और बहुत प्यार से, और स्टोरी राइटर ने कमाल का काम किया है। आई एम वेरी हैप्पी विद द स्टोरी। थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू गाइस।